आज के एपिसोड नंबर 2 में मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं जिससे आप नेटवर्क मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन को बहुत ही इजीली आपके प्रोस्पेक्ट को डिलीवर कर पाओगे। आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे क्या क्या गलतियां आपको अवॉइड करनी है प्रेजेंटेशन देने के दौरान और किन किन इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 गलतियां जो आपको अवॉइड करनी है प्रेजेंटेशन के दौरान। सबसे फर्स्ट, डोंट कंफ्यूज प्रेजेंटेशन विद ट्रेनिंग। मेजोरिटी के जो नेटवर्कर्स होते हैं वो प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग को मर्ज कर देते हैं। जब किसी भी नए प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं, बिजनेस प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट प्लान दिखाते हैं, तो वो इतना डीप में घुस जाते हैं कि वो प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग का रूप ले लेती है। आपको एक चीज याद रखनी है कि प्रेजेंटेशन एक ओवरव्यू है आपकी कंपनी का, आपके बिजनेस प्लान का, जिससे सामने वाले को इंटरेस्ट जगे और वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और ट्रेनिंग आप ज्वाइनिंग करने के बाद देते हो, उसके बाद आप सारी डीप में चीजें समझाते हो। लेकिन जो मेजोरिटी के नेटवर्कर्स होते हैं वो प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग को मर्ज कर देते हैं। वो इतनी लंबी प्रेजेंटेशन कर देते हैं, 1 से 2 घंटे 3 घंटे की प्रेजेंटेशन कर देते हैं, जिससे सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बोर हो जाता है और आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं करता। सो मस्ट रिमेंबर, डोंट कंफ्यूज प्रेजेंटेशन विद ट्रेनिंग। सेकेंड, डोंट एक्सीड योर प्रेजेंटेशन फॉर मोर देन 30 मिनट। एक चीज हमेशा याद रखिए, आपको आपकी प्रेजेंटेशन शॉर्ट एंड सिंपल रखनी है। आपकी प्रेजेंटेशन 30 मिनट से ऊपर नहीं जानी चाहिए। आपको एक ओवरव्यू देना है, ना कि सामने वाले को पीएचडी करवानी है। जब वो आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, जब वो आपके प्रोडक्ट परचेस कर लेगा, आपका टीममेट बन जाएगा, उसके बाद आपको डिटेल में सारी चीज समझानी है। लेकिन जब प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है तब आपको 30 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। आपको शॉर्ट एंड सिंपल प्रेजेंटेशन रखनी है। सो होप सो ये गलतियां अब आप फ्यूचर में नहीं करोगे। अब हम समझते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन के दौरान। पॉइंट टू रिमेंबर इन प्रेजेंटेशन। फर्स्ट, मेक द प्रोस्पेक्ट फील कंफर्टेबल। आपको प्रोस्पेक्ट को कंफर्टेबल फील करवाना है आपके साथ। ऐसा नहीं कि सामने वाला आया और आप अपने बिजनेस प्लान स्टार्ट कर दिया, आपने प्रोडक्ट प्लान स्टार्ट कर दिया। आपको पहले 2 से 3 मिनट एक कैजुअल कन्वर्सेशन करनी है। इसको बोलते हैं रैपॉर्ट फॉर्मेशन। आपको पहले कंफर्टेबल करवाना है आपके प्रोस्पेक्ट को। आप नॉर्मल सी बातें कर सकते हो, आप फॉर्म फैक्टर यूज कर सकते हो, F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रिक्रिएशन और ड्रीम्स और M फॉर मैसेज। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिन पे आप कंफर्टेबली बात कर सकते हो और इससे आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगा। रेपो फॉर्मेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर 1 वर्ड में ना हो, यस या नो में ना हो। जैसे कि आपने बोला कि आपको पानी पीना है, तो वो यस बोल सकते हैं या नो बोल सकते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने जिनका आंसर ब्रॉड हो, जैसे कि आप किस कॉलेज में हो, आप पढ़ाई में क्या कर रहे हो। इस तरीके से कन्वर्सेशन बिल्ड होगी आपकी और आपका एक ब्रिज बनेगा कन्वर्सेशन का। सेकेंड, बी एन एक्टिव लिसनर एंड टेक जेन्युइन इंटरेस्ट। आपको भगवान ने 2 कान और 1 मुंह दिए, उस प्रपोजल में आपको इनको यूज करना है। आपको एक्टिव लिसनर बनना है, आपको बातों को ध्यान से सुनना है। आप आपके प्रोस्पेक्ट की बातों को ध्यान से सुनोगे तो आपको आपके प्रोस्पेक्ट का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर समझ में आ जाएगा, जिसको बोलते हैं हम PMF। और आपको उनकी बातों में जेन्युइन इंटरेस्ट लेना। जैसे कि आपने पूछा कि आप किस कॉलेज में पढ़ते हो, उन्होंने बोला मैं XYZ कॉलेज में पढ़ता हूँ। उसके बाद डायरेक्टली आप पूछने लगे कि आप रहते कहाँ हो। तो ये दोनों क्वेश्चन इंटर रिलेटेड नहीं है। इससे सामने वाला सोचेगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेना। आपको क्वेश्चन को इंटर रिलेटेड करना। जैसे कि आपने पहले पूछा कि आप किस कॉलेज में पढ़ते हो, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आप वहां से किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो। तो इस अकॉर्डिंग आपको कन्वर्सेशन बिल्ड करनी है और बस अपनी ही नहीं सुनानी, आपको सामने वाले की बातों को भी ध्यान से सुनना है। रेपो फॉर्मेशन का तीसरा तरीका, फाइंड प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। हर पर्टिकुलर पर्सन के प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर अलग होते हैं। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जिससे सामने वाला पर्सन मोटिवेटेड होता है। जैसे कि स्टूडेंट है आपके सामने, तो उसकी इच्छा होगी वो कुछ एक्स्ट्रा पॉकेट मनी अर्न कर सके। और मान लो आपके सामने कोई एल्डर पर्सन बैठा है, तो उनका मोटिवेटिंग फैक्टर दूसरा होगा। जैसे कि उनका मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सके, जिससे वो अपनी फैमिली को और स्मूथली चला सके। आपको आपका खुद का मोटिवेटिंग फैक्टर रिलेट नहीं कराना। आपको ऐसा नहीं कि बड़ा सोचो बड़ा सोचो। 5 मिनट में कोई पर्सन बड़ा नहीं सोचता। एक अलग इन्वायरमेंट से उठ के आपके सामने बैठा है तो एक बार में वो बड़ा नहीं सोच सकता। आपको पहले उसकी नीड के अकॉर्डिंग मोटिवेटिंग फैक्टर डिलीवर करने और आपकी प्रेजेंटेशन उसी की अकॉर्डिंग रिवॉल्व करवानी। सो होप से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम वापस से आते हैं किन चीजों का आपको ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन के दौरान। और तीसरी टिप ये है कि इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर प्रेजेंटेशन। और आप आपकी प्रेजेंटेशन की वैल्यू किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो? स्टोरी टेलिंग करके। ऑलवेज रिमेंबर, फैक्ट्स टेल, स्टोरी सेल। फैक्ट्स बताते हैं और स्टोरी आपके प्रोडक्ट को सेल करती है। और किस तरीके से आपको स्टोरी टेलिंग करनी है, इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर मेंशन करिए।
स्टोरी टेलिंग आपको इस तरीके से करनी है कि आप रिलेट कर सको सामने वाले की स्टोरी को आपके जो भी कंपनी में सक्सेसफुल पर्सन है उनकी। आपके प्रोस्पेक्ट की लाइफ किसी भी आपके लीडर से रिलेट इजीली हो जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टोरी टेलिंग करनी है। फोर्थ टिप, स्टार्ट विद द फैक्ट्स। हमेशा याद रखिए आपको प्रेजेंटेशन फैक्ट्स के साथ स्टार्ट करनी है, क्योंकि फैक्ट सच होते हैं और आपको प्रेजेंटेशन के दौरान सामने वाला प्रोस्पेक्ट काट नहीं पाएगा। जैसे कि एक फैक्ट है कि सनराइज ईस्ट से होता है, तो ये तो फैक्ट है, ये तो होता ही है, तो इसको काट नहीं पाएगा कोई भी। और वहीं आप ये बोलते हो कि मेरे पड़ोस में एक अंकल है जो 4 लाख रुपए महीना कमाते हैं, सो इस पे बिलीव करना मुश्किल होता है। सो हमेशा याद रखिए आपको फैक्ट का यूज करना है प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले। आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ जिसका आप यूज कर सकते। आपको बोलना है कि 90% जो लोग होते हैं उनके ड्रीम कभी फुलफिल नहीं होते। 7% जो लोग होते हैं उनके पेरेंट्स ने इतना कर दिया होता है कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। 3% लोग सेल्फ मेड होते हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है उनके पेरेंट्स ने उनके लिए कितना किया, कितनी जायदाद छोड़ी। वो खुद के लिए काम करते और कुछ बड़ा करके दिखाते। और फिर आपको 90% लोगों के ड्रीम क्यों फुलफिल नहीं होते रिलेट करवाना है EBSI से, जो कि हमारी 5th टिप है। इंट्रोड्यूस देम विद EBSI मॉडल। बेसिकली EBSI एक कैश फ्लो मॉडल है जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में मेंशन किया है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिलेट कर पाओगे इजीली। अगर आपको EBSI के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है और आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए फटाफट। EBSI मॉडल से आपके प्रोस्पेक्ट का माइंड क्लियर हो जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमें बिजनेस करना है, क्यों जॉब पे डिपेंड नहीं रहना है। और जो कन्वेंशनल बिजनेस होते हैं उनमें रिस्क होती है, उनमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है जो कि बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। तो फिर आपको आपकी कंपनी, आपका नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान एज ए सॉल्यूशन प्रेजेंट करना है प्रोस्पेक्ट के सामने। टिप नंबर 6, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान। हमेशा याद रखिए आपको प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान 7 से 8 मिनट में खत्म करना है। आपको डिटेल स्टडी नहीं करवानी है आपको प्रोस्पेक्ट को। जब वो आपके साथ ज्वाइन कर जाएगा, जब आप बाद में उनको ट्रेनिंग दोगे तो आप सारी चीज क्लियर कर दोगे, लेकिन आपको स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन के दौरान 7 से 8 मिनट में आपका प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान फिनिश करना है। और जो आपका प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान है वो सेंट्रलाइज होना चाहिए प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर के। जैसे कि आपके प्रोस्पेक्ट को घूमना पसंद है तो आप ट्रिप्स दिखाओगे, फॉरेन ट्रिप्स दिखाओगे अपनी कंपनीज की, ये सारी चीजें बताओगे। लेकिन उनको इनकम में ज्यादा इंटरेस्ट है तो फिर आप इनकम पे फोकस करोगे, कितनी इनकम कौन पर्सन कमाता है, कितना हाईएस्ट टर्न से, इन चीजों पे आपको फोकस करना है। सो होप सो यू एंजॉय दिस वीडियो और आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब हम मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में कुछ यूनिक कंटेंट के साथ।